दोस्तों, नमो बुद्धाय टचतिलेक। आप सभी को महापर्व बुद्ध जयंती के अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जीवन कुशल हो, मंगल हो। तो भगवान बुद्ध का इस भारतवर्ष में आना कोई सामान्य घटना नहीं थी और 2600 वर्षों से लेकर के आज तक भगवान बुद्ध के बताए गए जो 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 शासन है, जो दर्शन है, जो शिक्षाएँ हैं, वो आज भली-भाँति प्रासंगिक हैं। चाहे वो कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पंथ परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हो, लेकिन बुद्ध के द्वारा बताए गए जो जीवन को ठीक करने वाले उपदेश हैं, जो हमारे जीवन को जीने की कला को सिखाते हैं, तो उनके अमृत रूपी वचनों का आज भी उतना ही प्रासंगिकता है जितना कि आज से 2600 वर्ष पहले थी। और मैं तो ये मानता हूँ कि बुद्ध के वचनों की प्रासंगिकता आज ज़्यादा है, क्योंकि आज विश्व जो है, चारों तरफ से देखा जाए तो एक खतरनाक स्थिति में है। युद्धों की स्थिति है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जगह-जगह पर युद्ध हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो कि तमाम लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये सारा का सारा इस वजह से हो रहा है कि हम लोग या जो मानव जगत है, उसमें कहीं न कहीं नैतिकता की कमी आई है। कहीं न कहीं हम बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो पांचशील का सिद्धांत है, उससे हम लोग भटके हैं कि हमें किसी की भी प्राणी की हत्या नहीं करनी है, हमें किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। तो तमाम इस प्रकार के बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, उनसे मानव जगत भटका हुआ है। निश्चित रूप से इस विश्व को युद्ध की आवश्यकता नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है, जैसा कि सभी लोग स्वीकार करते हैं। बड़े-बड़े मंचों से भी इस बात की जाती है कि हमें निश्चित रूप से बुद्ध की आवश्यकता है। और एकमात्र मैं तो कह सकता हूँ कि एकमात्र बुद्ध का ही रास्ता है, जिस पर चल कर के विश्व में विश्व शांति आ सकती है। क्योंकि बुद्ध का जो दर्शन है वो बिल्कुल विशुद्ध है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है, किसी भी प्रकार का लोगों को भ्रमित करने का कोई रास्ता नहीं है। और बुद्ध हमेशा कहते हैं कि मेरे द्वारा जो उपदेशित वचन है, आप अपने प्रज्ञा के माध्यम से जाँच-पड़ताल करो। जो मैं कह रहा हूँ वो अगर आपको आपकी प्रज्ञा के माध्यम से ठीक लगता है तो उसको आप स्वीकार करो। केवल और केवल मुझ में श्रद्धा रखो ऐसी बात नहीं है। वो तो बुद्ध के इस प्रकार के वचनों को हम लोग लेकर के आत्मसात कर सकते हैं, उस पे मंथन कर सकते हैं। बुद्ध ने जो चित्त को और चैतसिक के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में हमको सिखाया है कि जब हम दुखी होते हैं तो उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी होती है। जब हम सुखी होते हैं, उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी होती है। और जो सुख और दुःख हैं, वो सारे के सारे हमारे चित्त के द्वारा निर्मित होते हैं, हमारे मन के द्वारा निर्मित होते हैं। कि जैसा कि धम्मपद में कहा गया कि मनोपूर्वं कमा धम्मा मनोसेष्ठा मनोमया मनसा च पदित्तेन भासते वा करोति वा। तो उसी के जैसे कि जैसा भी हमारे मन की स्थिति होगी, तो हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार से होगा। तो बुद्ध एक प्रकार से बहुत बड़े वैद्य के रूप में थे, चिकित्सक थे, जो कि हम सभी की बीमारियों का पता लगा लेते थे, मानसिक स्थिति को जान लेते थे और मानसिक स्थिति को जानने के उपरांत एक हमारा जो चित्त है, अमुक व्यक्ति का मन है, कलुषित है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए उपदेश दे दिया करते थे। बहुत ही सामान्य, बहुत ही सरल शब्दों में उपदेश दे दिया करते थे, उससे कल्याण हो जाया करता था। आज भी बुद्ध के वचन हैं, उनको हम लोग अगर पढ़ें, उनको सुनें, उनका जो है कि समय-समय पर के जाकर के अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से वो एक ईज़ देता है, एक तसल्ली हमको देता है। और बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश एक दवा के रूप में है। तो उस दवा को हम लोग सेवन करें। बुद्ध जयंती के अवसर पर एक प्रण लें कि जो बुद्ध ने धर्म रूपी दवा हमको दी है, उसका हम लोग सेवन करें, उसका अपने जीवन में उतारें। और जो तीसरा एक नर्स के रूप में संघ की स्थापना बुद्ध ने की है। आज हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे भिक्षु संघ हैं, भिक्षुणी संघ हैं, उपासक-उपासिकाएँ संघ हैं, जिनके सानिध्य में जाकर के अपने जीवन को हम लोग बदल सकते हैं। क्योंकि बुद्ध का भले ही हमारे पास शरीर ना हो, लेकिन बुद्ध के द्वारा जो दिया गया ज्ञान आज हम सबके पास है। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर अगर उसको हम लोग बार-बार चिंतन करें, बुद्ध ने जैसा कहा कि आप पहले सुनिए, फिर चिंतन कीजिए, भावना कीजिए। तो ऐसे अवसर पर, इस शुभ अवसर पर, इस महापर्व के अवसर पर अगर इसको हम लोग आत्मसात करें, इसको पाठ करें, पाठ करने के उपरांत उसके अर्थ को समझें और केवल हम लोग पाठ करें उससे लाभ नहीं होगा। तो उसको क्या करना है, अपने एक-एक शब्द को समझ करके अपनी चर्या में ढालने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से ये कारगर साबित होगा। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा
कि बुद्ध का जो जो उपदेश हैं, वो हमारे प्रारंभिक तौर में भी लाभदायक होते हैं, मध्य में भी लाभदायक होते हैं, अंत में भी लाभदायक होते हैं। तो तीनों कालों में बुद्ध के जो शासन है, जो बुद्ध के जो उपदेश हैं, हम सभी के लिए लाभदायक होते हैं। और बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के ज्ञान को सीखने के लिए बौद्ध होना आवश्यक नहीं है। वो तो कल्याणकारी उपदेश हैं। सभी जीवनधारियों के लिए, सभी जीवों के लिए बुद्ध का उपदेश है। वो चाहे मनुष्य हो, अमनुष्य हो, चाहे कोई बौद्ध परंपरा को मानता हो, न मानता हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते हम सभी लोग सुख चाहते हैं। कोई भी इस संसार का मनुष्य, अगर हम मनुष्यों की बात करें, 8 अरब के आसपास मनुष्य हैं, उसमें से अगर बात करें तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको दुःख मिले, सबको सुख मिले। तो इस प्रकार के चाहत को हम रखते हैं और इस चाहत को पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सधर्म पर चल करके। सधर्म का मतलब यहाँ कोई विशेष पंथ परंपरा की बात नहीं है। बुद्ध एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक वैषज्य गुरु, तमाम रूपों से बुद्धों को हम जानते हैं। महामुनि एक प्रकार से, तो ऐसे महामुनि, ऐसे भैषज्य, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे गुरु, उनकी शिक्षाओं को लेकर के अपने जीवन में ढालें। उन्होंने कितनी मेहनत से इस बुद्ध दर्शन को हम लोगों को दिया। बुद्धत्व प्राप्ति करने के उपरांत 45 वर्षों तक लगातार जनमानस के हित के लिए चलते रहे और उन्होंने अपने संघ से भी कहा कि चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन सुखाय बहुजन हिताय लोकानुकंपाय, अर्थात कि मेरे शिष्यों, आप सभी लोग जो कि बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, बहुजन के कल्याण के लिए चलते रहिए। जगह जगह पर जाकर के, जहाँ पर भी आपको आमंत्रित किया जाता है, जहाँ पर भी आपकी आवश्यकता है, वहाँ जाकर के लोगों का कल्याण कीजिए, बहुजन का कल्याण कीजिए। बहुजन का मतलब सभी लोगों का, बहुत लोगों का, ज़्यादातर लोगों का कल्याण कीजिए। उसमें चाहे कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कैसे भी वस्त्र पहनता हो, कैसे भी उसका खान-पान हो, उस सब का अगर उसको ज़रूरत है, तो उसका हमको कल्याण करना है। बुद्ध का जो दर्शन या शासन उसी प्रकार से, जैसे कि एक विशेष दवा, तो एक कोई विशेष दवा है कि जो सभी बीमारियों को दूर कर सकती है, तो उस दवा को सेवन करने की आवश्यकता है। उसमें उसका ये धर्म है, ये जाति है, इस देश का है, इसका रंग ये है, लड़का है, लड़की है, यंग है, ओल्ड है, इस प्रकार के नहीं सोचना है। उस दवा को हमको सेवन करना है। तो बुद्ध के धर्म रूपी दवा को सेवन जैसे ही हम करेंगे, तो हमारे जीवन में तसल्ली उत्पन्न होगी, हमारे जीवन में एक खुशहाली आएगी। तो ऐसे अवसर पर हम सभी लोग प्रण लें और प्रेरणा भी करें कि जितना हो सके अपने जीवन काल में, कि बुद्ध के वचनों को अपने ऊपर लेकर के आएँ, अपने चित्त में धारें। बुद्ध को सिर पर रखने से लाभ नहीं होगा, तो बुद्ध को सिर के अंदर उतारने की आवश्यकता है, अपने चित्त में उतारने की आवश्यकता है, मन में उतारने की आवश्यकता है, दिल में उतारने की आवश्यकता है। तभी जाकर के निश्चित रूप से जो हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं, वो और ज़्यादा सार्थक हो सकती है और ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। तो इसी के साथ-साथ आप सभी को पुनः बुद्ध जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बुद्ध का शासन चिरकाल तक बना रहे, स्थायी बना रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, नमस्कार।